बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा व इन तल्वू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। बात चल रही थी कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत का जो निज़ाम है और उसके तनाजुर में, उसके पस मंज़र में सियासत का जो खेल है, क्या इसका भी दीन से कोई ताल्लुक़ है? ये सवाल मैंने इसलिए खड़ा किया था और ये बात मैंने इसलिए शुरू की थी कि हमारे नौजवान और सियासत में सरगर्म लोग ये समझते हैं कि इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है। जिससे चाहें अपने वोट के नाम पर, अपने ख़ानदान के वोट के नाम पर, अपने महल्ले के वोट के नाम पर, और अगर सभासद हैं तो अपने उस वोट बैंक के नाम पर, प्रधान हैं तो उस वोट बैंक के नाम पर उम्मीदवार से पैसा ले आएं या जिसके सिलसिले में चाहें आश्वासन दे आएं कि हम फ़लाँ का वोट दिलवा देंगे, या इसको शह और मात का खेल समझना, या इसको हार और जीत का सिर्फ खेल समझना, क्या बस ये यहीं तक महदूद है या इस सिलसिले में कुछ शरीयत के अहकामात भी लागू और नाफिज होते हैं? तो इस सिलसिले की बहुत सारी तफसीलात पीछे गुजर चुकी है। मैंने अर्ज़ ये किया था कि हम जो वोट देते हैं, जमहूरियत में वही सबसे बड़ी ताकत है, उसी का इम्पैक्ट होता है और वही सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। यहाँ तो आप जानते हैं जो आपका वोट है या हक़ रायदही है, उसी की अहमियत है, उसी की गिनती पर आप चाहे बेवकूफ़ को, चाहे जाहिल को, चाहे जालिम को, चाहे किसी हिस्ट्री शीटर को, और चाहे तो किसी बदमाश और बदकुमाश को बरसरे इक़्तिदार कर दें। यहाँ सलाहियत और लियाकत नहीं देखी जाती। यहाँ जिसके हक़ में जितनी राय हो जाए बस उतना देखा जाता है। तो हम जो वोट देते हैं, हम जो किसी के हक़ में वोट देते हैं, शरई एतबार से इस पर 3 दफ़ात लागू होती हैं। यानी हमारा ये वोट शरई एतबार से 3 हैसियतें रखता है। पहले कैंडिडेट की वैल्यू समझिए। कैंडिडेट जो उम्मीदवार है और मैदान में है, तो जो जमहूरियत का तर्ज़ है उसको तो आप समझ ही रहे हैं कि वो आपके और हुकूमत के बीच में एक पुल का काम करता है, एक मध्यस्थ का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, एक वास्ते का काम करता है, एक वकील का काम करता है। हुकूमत ने कहा कि हम एक मेंबर चाहते हैं इतने बड़े हलक़े पर, आप हमें दे दीजिए, हम उसके ज़रिए से अपनी तमाम जो रिफ़ाही रकमें हैं, जो हमारी रिफ़ाही तजवीज़ात हैं, वो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो जाहिर सी बात है, वहाँ से पैसा ला करके और वहाँ से तजवीज़ात ला करके यहाँ उनको लागू करना, यहाँ उनका इम्प्लीमेंटेशन करना और दियानत के साथ लोगों के मसाइल सुनकर उनके मसाइल को दूर करना, इसके लिए इंसानियत भी दरकार है और दियानत भी दरकार है, काबिलियत और अहलियत भी दरकार है कि इतने लोगों के मसाइल सुनने भर का जिगरा है भी कि नहीं। इतने बहुत सारे लोगों की मुश्किलात और मसाइल सुनने का आपके पास जिगर है कि नहीं है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि फ़तवे का हासिल ये है
कि जो शख्स उम्मीदवार बनता है उसकी तरफ से दो दावे दायर किए जाते हैं। एक ये कि मैं इस पूरे हलके की खिदमत करने की सलाहियत, अहलियत और काबिलियत रखता हूँ। यानी इतना बड़ा जो हलका है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, इस पूरे हलके के तमाम अफराद की बात सुनना, मसाइल सुनना और उनको हुकूमत तक पहुँचाना और उन पर अमलावरी करना, इसकी काबिलियत और अहलियत मैं रखता हूँ। जिसने पर्चा भरा है उसने गोया ये दावा दायर किया है। और दूसरी बात ये कि जिस दयानत की ज़रूरत होती है दो लोगों के बीच में वास्ता बनने के लिए, मध्यस्थ बनने के लिए, मीडिएटर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, वो दयानत मेरे अंदर मौजूद है। ये उसका दावा हो गया। ये दावा किसके ऊपर हुआ? ये दावा इस पूरे हलके के ऊपर कि मैं आपकी खिदमत करने के लायक हूँ। अब जब आप वोट देते हैं जाकर के, तो एक हैसियत तो मैं बतला चुका हूँ आपको कि ये आपकी हैसियत वकालत की है, आपके वोट की, कि आपने उसको अपना वकील बनाया है हुकूमत के नज़दीक, अपने हुकूक के सिलसिले में वकील बनाया है। और वकील का हुक्म मैंने बतलाया था कि वकील का हुक्म बेआईनी ही आपका हुक्म होता है। आपका वकील अगर अदालत में मुकदमा हारता है तो क्या कहा जाएगा? मौलाना हारे हैं। और अगर मुकदमा मेरा वकील जीतता है तो यही कहा जाएगा कि मौलाना ने मुकदमा जीत लिया, हालांकि हम अदालत के अंदर भी ना गए हों, चाहे चैम्बर में भी ना गए हों। बात आप समझ रहे हैं? तो वकील बेआईनी ही आपका कायम मकाम होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने उसको अपना वकील बनाया। अब वो अगर रकम में गबन करता है, गसब करता है, लोगों के हुकूक तल्फ करता है, ज़्यादतियाँ करता है, मजालिम को या जुल्म करने वालों को पनाह देता है, या कमज़ोरों के ऊपर जुल्म बर्पा करता है, उनकी ज़मीनें हड़पता है, या जो कुछ भी करता है, वो सब आपके खाते में बेआईनी ही दर्ज किया जाएगा, बेआईनी ही दर्ज किया जाएगा। जो आपके जहन में सवालात आ रहे हैं, सवालात आपके जहन में आएंगे, मुझे मालूम है। मैं सोच रहा हूँ उन्हें आखिर में मैं उन्हें दफ़ा कर दूँगा। मसलन कि इतना दयानतदार और अमानतदार हम कहाँ से लाएंगे? आप ये कहेंगे कि यहाँ तो सारे के सारे चोर हैं, 10 खड़े हैं, 10 के 10 चोर हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है। तो फिर आपकी अपनी आप ज़मीर की आवाज़ है, उसको इस तरह तौला जाएगा कि इन 10 में सबसे कम नुकसान पहुँचाने वाला मिल्लत के लिए कौन था। इन 10 में सबसे कम मिल्लत को नुकसान पहुँचाने वाला कौन था। सांप बहुत सारे होते हैं, एक वकाला वाला होता है जिसकी एक फुनकार से घास जल जाती है, खून का दौरान रुक जाता है, खून और पानी अलहदा हो जाता है। और एक पनिया सांप होता है जिसे पानी में हाथ डाल के आप कभी भी पकड़ लें। सांप की भी नौइयतें होती हैं। तो आप किसको मुंतखब कर रहे हैं ये आपका ज़मीर तय करेगा। फिर फैसला इस तरह होगा, आप कोई अल्लाह का वली या सिद्दीक़ अकबर जैसा या फ़ारूक आज़म जैसा तो ला नहीं सकते हैं इस गंदगी में। तो फिर ये इस तरह फैसला होगा। तो ये सवालात आपके जहन में होंगे जिन्हें हम बाद में भी काउंटर कर देंगे इंशाल्लाह। सरे दस्त तो एक हैसियत तय हो गई थी कि आप जो वोट दे रहे हैं उस वोट की हैसियत वकालत की है और आपने उसे वकील बनाया है। वकालत ये फ़िक़्ह इस्लामी का ये एक मुस्तकिल चैप्टर है और फ़िक़्ह में इसके लिए बड़ी जगह। और आपका वकील जो कुछ भी करेगा, वकील सिर्फ मुकदमात के लिए नहीं होता, बल्कि मैंने बताया था कि डील्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती। आपने कोई चीज़ ख़रीदी, अब उस चीज़ को जब तक आप कब्ज़ा ना कर लें आपकी डील कंप्लीट नहीं होती शरीयत की नज़र में, और उससे पहले आप उसे दोबारा रिसेल नहीं कर सकते। एक आदमी भेजा आपने, उसने जाकर कब्ज़ा कर लिया, वकील था आपका, तो आपकी तरफ से कब्ज़ा मान लिया गया। या वहीं कोई मौजूद है, उसी से कह दिया कि आप मेरी तरफ से होल्ड कर लीजिए, उसको कब्ज़ा कर लीजिए उसके ऊपर, और फिर उसके बाद आप वहीं से रिसेल कर सकते हैं। ये सिस्टम है। ये कभी मौका आया तो हम बुयू के ऊपर जब बात छड़ेंगे तब समझाएंगे। अब दूसरा और बहुत अहम मामला है कि आपने वोट दिया जा करके, तो क्या किया आपने? यानी उम्मीदवार ने तो दावा किया था कि मैं इस पूरे हलके की खिदमत की काबिलियत और अहलियत और सलाहियत रखता हूँ। दूसरा दावा यह था कि मैं दयानतदार, अमानतदार और वादा वफा करने वाला हूँ। आपने जाकर के उसके हक़ में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर दिया। ये गवाही है आपकी, ये आपकी गवाही है उस शख्स के हक़ में कि हाँ मैं इसको इस पूरे हल्क़े इंतखाब की खिदमत के लायक समझता हूँ, इसके अंदर वो अहलियत और काबिलियत मौजूद है। या दूसरे अल्फाज में कि जितने खड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसको काबिलियत हासिल है। आपके उस सवाल को मैं साथ में लिए चल रहा हूँ कि जितने खड़े थे उनमें सबसे ज़्यादा काबिल मुझे ये लगता है।
और इसके अंदर दयानतदारी भी है। यानी या तो मुस्तकिल दयानतदार है या कम अज़ कम इजाफी तौर पर कि उन लोगों से सबसे ज़्यादा दयानतदार है, या कम अज़ कम मैं अपने इल्म के मुताबिक इसको सबसे बड़ा दयानतदार समझता हूँ। तो ये वोट की हैसियत दूसरी क्या बन गई आपकी? शहादत की, गवाही की। आप कहेंगे गवाही तो क्या कोई बहुत बड़ा मामला गवाही? अब ये आ गई बात, ये सवाल आपका फिर से आ गया, शहादत की वैल्यू क्या है? कुरान करीम इस सिलसिले में बहुत बहुत सतर्क, बहुत कॉन्शियस है। कुरान करीम की जो ये आयत मैंने तिलावत की है, पारा नंबर 5 सूरह निसा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, ये आयत बेआईनी ज़रा से अल्फाज की तरमीम के साथ सूरह निसा पारा नंबर 5 के आखिर में भी है और सूरह माइदा पारा नंबर 6 में भी है। बेआईनी ज़रा सा फ़र्क। इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? गवाही बहुत बड़ा मैटर है, गवाही बहुत बड़ा मैटर है। हम उसको ना तो जानते हैं ना उस पर हमारी अमलावरी। आज तो सूरत हाल ये है कि कोई कत्ल हो जाए, उसके सामने कातिल गुजरा है, उसके सामने कत्ल किया और आदमी गवाही नहीं देता। उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना बड़ा मुशरिक, शिर्क करने वाला मुजरिम होता है। समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। एक मामला जो आपकी आंखों के सामने से गुजरा, आपकी गवाही से किसी मजलूम को राहत मिल सकती, और उसके बावजूद आप अगर जी चुराते हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये तो मेरा अपना इख्तियारी फेल है, जो हम चाहें वो करें। तो सुन लीजिए, वो दफा लगेगी जो शिर्क पर लगती। कैसे कह दिया? आप कहेंगे कैसे कह दिया? वो धरती का सबसे बड़ा जुर्म है। मैंने क्या कह दिया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल आता है, मा हिया अकबरुल कबाइर या रसूल अल्लाह, बड़े गुनाहों में बड़े गुनाह क्या? एक तो बड़े गुनाह कबीरा कहलाते हैं जो बगैर तौबा माफ नहीं होते। उनमें से भी छांट करके टॉप क्लास गुनाह कौन से? हुजूर ने टॉप 3 के गुनाह गिनाए हैं। फरमाया, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तुम अल्लाह ताला के साथ उसका साझी करार दे दो, उसका साझी करार दे दो हालांकि उसने ही तुम्हें पैदा किया। यानी तुम किसी और को समझ लो कि इसने बेटा दिया, इसने औलाद दिया, इसने हमारी रोजी रोटी खोल दी या कारोबार चला दिया। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो किसी और में मान लेना, हालांकि अल्लाह ने तुझे पैदा ही किया है। ये सबसे बड़ा गुनाह, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह। मैंने कहा ना, शिर्क धरती का सबसे बड़ा गुनाह है। उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान किया। आगे फरमाया, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी, ये दूसरा गुनाह। तीसरा गुनाह, व शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही। झूठी गवाही भी और सच गवाही छुपाना भी। कुरान करीम ने डायरेक्ट कहा, वला तक्तुमुश शहादा, गवाहियां छुपाना मत, गवाहियां कभी मत छुपाना। दूसरी जगह सूरह तलाक में फरमाया, व अकीमुश शहादत लिल्लाह, गवाहियां कायम करो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए, सच्चाई को कायम रखने के लिए। बल्कि इससे भी पीछे आप जब चले जाएंगे तो नबियों को क्यों भेजा गया, सहाइफ को क्यों भेजा गया, किताबें क्यों उतारी गई, शरीयतें क्यों आई, इन सब का एक जवाब धरती के ऊपर अदल और इंसाफ कायम करने के लिए। कुरान करीम ने जाबजा इस तरह के मज़ामीन बयान किए। सूरह हदीद पारा नंबर 27 का बिल्कुल आखिरी सफ़ा, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त, कि हमने इससे पहले जो रसूल भेजे हैं, रसूल भेजे, उनके साथ किताबें भेजी और उनके साथ असबाब उतारे, सिर्फ इसलिए ताकि वो तराजू उतारा, ताकि वो इंसाफ कायम कर सकें ज़मीन पर। अंबिया की ड्यूटी बतला रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। और अगर कोई शराफत से न माने, व अंज़लनल हदीद, तो हमने फिर लोहा भी उतारा है, हथियार भी लोहे के, जेल की सलाखें भी लोहे की, हथकड़ियाँ भी लोहे की। यानी कुरान करीम इशारा दे रहा है इंसाफ और अदल को कायम करने के लिए हमने लोहा उतारा है। उस सूरत का नाम ही सूरह हदीद है, हदीद लोहे को कहते हैं अरबी में। पारा नंबर 27 की आखिर सूरह वाक़िया के बाद की जो सूरत है।
अब जाहिर सी बात है, आप बतलाइए कि इंसाफ के मैटर में, इंसाफ के हुसूल में गवाहियों की वैल्यू क्या है? स्तंभ की है कि नहीं? उमूद और सुतून की है कि नहीं? रुकन की है कि नहीं? कोई मुकदमा बगैर गवाही के चला है क्या? तो आप अंदाजा कीजिए, ज़मीन का पूरा निज़ाम शहादतों पर कायम है। इसलिए कुरान करीम जोर दे के कहता है वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह, अल्लाह के लिए शहादतें और गवाहियाँ कायम करो। वला तक्तुमुश शहादा, और कभी भी गवाही को छुपाना मत। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, और जो गवाही छुपा लेता है उसका दिल गुनाहों से लबरेज है, उसका दिल गुनाहों से आलूदा है। कुरान करीम का ऐलान है। ये आयत करीमा जो मैंने तिलावत की सबसे विस्तृत है, सबसे ज़्यादा खुली हुई और सबसे ज़्यादा वाज़ेह और मुशर्रह है। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त, बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, कि तुम ज़मीन के ऊपर इंसाफ की गवाही कायम करने वाले बनो। इंसाफ के लिए गवाही को कायम करने वाले बनो, शहादतों को कायम करने वाले बनो। वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे गवाही तुम्हें अपने खिलाफ देना पड़े। कुरान करीम, आप निशाने देखिएगा कुरान करीम के। अगर तुम्हें अपने खिलाफ गवाही देना पड़े, अपने खिलाफ गवाही नहीं, उसे इकरार कहते हैं, लेकिन कुरान करीम ने शहादत के ज़ुमरे में, कि शहादत इतना बड़ा मैटर कि अगर तुमने गुनाह किया है और फिर उसके बाद सज़ा का भी कोई मामला हो, तब भी तुम गवाही में झूठ न बोलना। सहाबा के इसके ऊपर वाक़यात मौजूद हैं कि सीना सरजद हो गया हज़रत माइज़ अस्लमी से, और आकर के कहते हैं हुजूर से, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, ताहिर नहीं या रसूल अल्लाह। यानी एतराफ़ करते हैं, अगर उन्हें मालूम है कि मैं मार दिया जाऊंगा, अभी मुझे रज्म कर दिया जाएगा, उसके बावजूद। तो कुरान करीम जो कुछ कह रहा है ये एम्प्लाई कर चुका है, इन सारे हिदायत के ऊपर अमल दरामद करा चुका है। तो वलौ अला अनफुसिकुम, अगला जुमला देखिएगा, अविल वालिदैनी, चाहे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ गवाही क्यों ना हो। ये नहीं कह सकते वो तो मेरे वालिदैन हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे गवाही दूँ, उनसे मेरा रिश्ता है और उनकी वजह से मैं दुनिया में, ये सब कुछ नहीं चलेगा, एक लफ्ज़ नहीं चलेगा आपका। अगर गवाही वालिदैन के खिलाफ है, कुरान मुतालबा करता है कि आपको गवाही पुटअप करना पड़ेगी, गवाही पेश करना पड़ेगी, और गवाह की हैसियत से पेश होना होगा और सच गवाही देना पड़ेगी। वल अक़रबीन, चाहे रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही देना हो। मैंने एक जुमला जो शुरू में कहा ना कि गवाहियों से पूरा मुआशरा जी चुराता है। अब बताइए, जो कुछ कुरान मुतालबा कर रहा है, कौन जियाला है जो ऐसा करता होगा? तो कुरान करीम के खिलाफ इतनी ज़ोर से हम खड़े हैं, तो फिर उसके बाद कुरान करीम के वादों के मुताबिक हमारी नुसरत कहाँ से उतर सकती? तो अविल अक़रबीन, चाहे आपके रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। इन यकुन गनियन, और अगर कोई मालदार आदमी है, आप ये सोचें कि ये लोगों की मदद कर देता है, या ये सोचें कि ये नाराज़ हो गया तो मेरा बवाल कर देगा, मालदार आदमी है, नहीं चलेगा। औ फ़कीरन, या वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हाल और बेबस और लाचार है, बहुत गरीब है, तब भी गवाही आपको उसके खिलाफ दाखिल करना पड़ेगी। आप अपने दिल से रहम पैदा नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? औ फ़कीरन, अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं। आपने कहा, आपके दिल में आएगा ना कि गरीब के ऊपर तो रहम करना चाहिए, उसे बचाने की तो कोशिश होना चाहिए। अल्लाह ताला आगे फरमा रहे, जो कुछ तुम्हारे दिल में पैदा हो रहा है ये भी तो हम ही नहीं डाला है, ये दिल भी तो हमारे हक दस्त कुदरत में है। फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ताला तुमसे ज़्यादा रहम करने वाले और तुमसे ज़्यादा चीज़ों को सोचने वाले हैं। ये अपनी 1.5 ईंट की अपनी अलग रखी है। फल्लाहु औला बिहिमा, अगर रहम करना ही होता तो अल्लाह ताला ये मुकदमा उसके खिलाफ बनाते ही क्यों? पूरी तरह से आपका दामन झाड़ दिया, आपके हर सवाल का जवाब दे दिया कुरान करीम ने। व इन तलवू औ तुरिदू, आदमी गवाही देते में लहजा तक बदल देगा तब भी काम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? लहजा तक बदल देगा। किसी आदमी ने कुछ कहा गुस्से में, उसी को आप बाद में नरमी से कह दिया कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, अबे तू गया नहीं यहां से, ये कहा किसी ने। जाहिर सी बात है ये एक बेअदबी का जुमला है, और वहाँ कह दिया कि इन्होंने ये कहा था कि आप चले जाइए यहाँ से। हालांकि दोनों का मफहूम तो एक ही है ना, दोनों का मफहूम एक ही कि आप यहाँ से चले जाइए, और गया नहीं तो यहाँ से।
दोनों का मफहूम एक ही है कि जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इतना लहजा अगर बदल लेंगे, कुरान ने उंगली रख दी वहीं पे, वह इन तलवो, अगर जबान को जरा इधर उधर किया तुमने, लहजे तब्दील किए, जबान को मोड़ने की कोशिश की, औ तुरिदो, या तुमने एराज किया, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, जो कुछ कर रहे हो इस एक एक की खबर उस पालनहार को है, याद रखना। अब ये इस पस मंज़र में मैंने आयत क्यों पढ़ी, इसी से इस्तिदलाल किया, साहिब फतवा ने इसी से इस्तिदलाल भी किया कि जब आप शहादत समझ रहे हैं इस वोट को, तो इस शहादत को समझ लीजिए कि कुरान करीम का बहुत बुनियादी चैप्टर, कुरान करीम का एक बहुत बड़ा मामला है, और गवाही अदालत का एक बहुत बड़ा अमल है। कायनात में अदल और इंसाफ का क़याम यह अंबिया की बेसत का मकसद है, और जब यही सबसे बड़ा काम है और इसमें शहादत को रुकन की हैसियत हासिल है, तो जाहिर सी बात है इसके तमाम जुज़ियात का जानना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर वोट की हैसियत शहादत की बनती है तो जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला लाइन से शहादत के हवाले से कुरान करीम में हिदायत जारी कर रहे हैं, और फिर हमारी इतनी गफलत हो जाए, चलेगा नहीं। इसका मजमून क्या बनेगा? अगर आपका बाप खड़ा है और वो अहल नहीं है, उसके मुकाबले में दूसरा अहल है, तो ये शहादत उसके हक में जाना चाहिए। यहां तो खाली चाय पिला दी तो उसके पीछे पीछे दो मिला रहे हैं। कुरान कहता है कि वोट की हैसियत शहादत की है, उलमा कहते हैं कि वोट की हैसियत शहादत की है। अब ये शहादत अगर अपना भाई खड़ा या खुद खड़े और खुद से बेहतर दूसरा है, तो दूसरे के हक में वोट डालना पड़ेगा, कैंडिडेट होते हुए भी। कुरान करीम का मुतालबा ये कहता है। आप बताइए, अगर हम थोड़ा सा इसको दीन से जोड़ करके देखेंगे तो चीज़ों को बरतना बहुत आसान हो जाएगा, और जाहिर सी बात है आपके रुझान के मुताबिक वो कैंडिडेट ये समझता है कि मुसलमान क्या पसंद करते हैं, वही एक जुमला बोल दिया, कुछ करना नहीं, उन्हें कुछ करना नहीं, लेकिन जुमला बोल दिया, तो जो कुछ आप पसंद करते हैं वही मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। ये याद रखिए, जो आप पसंद करते हैं वही बोला जाता है। तो आप जिस वक्त ये कह देंगे कि हमको दयानत पसंद है, हम सच बोलने वाले को पसंद करते हैं, हम साफ सुथरी छवि को, यानी अगर ये कन्वे हो जाए किसी तरह से कि मुसलमान दयानत को पसंद करते हैं, मुसलमान सच बोलने वाले को पसंद करते हैं, मुसलमान खिदमत की और सेवा भाव रखने वाले को पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही आदमी फिर आएगा आपके पास आपसे मांगने के लिए। तो कहने का हासिल ये है कि बहुत बिल्कुल बुनियाद की ये ईंटें हैं, जहाँ तक आपकी निगाह नहीं पहुँचेगी, आप सुनना भी नहीं चाहते होंगे शायद ये सारे मज़ामीन, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं उनको मुस्तदल बनाकर मैं आपकी खिदमत में जो कुछ मुझसे बन सकता है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये छोटा मोटा मसला नहीं है जिसे आप शहमात का खेल समझ रहे हों और वोट डालने को खाली एक बटन दबा देना समझते हों। मिल्लत की किस्मत तय करता है, आपकी मिल्लत का रुख तय करता है, और आपके हालात इस मुल्क में क्या होंगे ये उसको तय करता है। ये स्ट्रेटेजिक बुनियाद है, हिकमत अमली की बुनियाद है, ये मंसूबा साजी की बुनियाद है। इसलिए इसको उतनी ही अहमियत दीजिए। किसी के कहने भर से, किसी के चाय पिला देने भर से, और किसी ने आपके ऊपर ज़रा सा कभी कोई एहसान कर दिया, उसके कहने की वजह से आप इतने बड़े मसाइल में उसकी बात नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। इसलिए कि इसकी जवाबदेही आपके अल्लाह के बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़हम दे, फ़िरासत दे, तदबीर दे और तनब्बो इनायत कर दें कि हम इन तमाम उमूर को शरीयत के तनाजुर में समझ कर और उसके बाद उस पर अमल आवरी करने वाले बन जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।